हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हो गए हैं। और ऐसा है कि आप खुद अब इस इंसान से दूरी बना रहे हैं। अब आप इनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते और इनसे दूर ही रहना अब आपको सही लगता है। अब वो वाली एनर्जी नहीं है जब आप इनके पीछे भागते थे, बार बार इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इनकी ज़रूरत है। ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं देता। आप अपने आप में ऐसा है कि बिज़ी हो गए हैं और अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं और इस इंसान की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते। इनकी याद आपको ना आए, इसकी आप पूरी कोशिश करते हैं। इस वजह से आपने काम भी अपने बढ़ा लिए हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपको समय ही ना मिले इस इंसान को याद करने का। और ऐसा इसलिए है गाइस कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास आपने किया इस इंसान को सही करने के लिए, इनको समझाने के लिए कि भाई आपको इनकी ज़रूरत है। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं कि अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से जीने वाले इंसान हैं, ये किसी की सुनना पसंद नहीं करते। तो आपने इन्हें समझाने की जो कोशिश की वो बेकार हुई, ये आपको लगता है। आपको यही लगता है कि इतना प्रयास करने के बावजूद ये इंसान आपके लिए ध्यान नहीं दिए, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिए और आपसे दूर भागते रहे, तो आपने खुद को अब रोक लिया है। और हो सकता है गाइस कि जो आप दोनों में दूरियां हैं, आपके और आपके पर्सन में, ये बहुत समय से है, लंबे समय से ऐसा है कि आप दोनों अलग हैं। और इस वजह से आपने ये निर्णय लिया है कि जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और आपने सरेंडर किया हुआ है। अब आपने समझ लिया कि खुद कोई प्रयास नहीं करना, जो कुछ होगा यूनिवर्स करेंगे। और ऐसा है कि अभी आप अपनी ब्यूटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। किसी के लिए कितना भी आप करो, जिसको जब छोड़कर जाना है वो जाएगा, ये बात आप समझ गए हैं। इस वजह से अब आप खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। पहले ऐसा था गाइस कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ भी रहते, गुस्से में दिखाई देते, किसी को भी कुछ भी कह देना, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपके ऐसा था कि आपके दिमाग में यही सारी बातें चलती थी। जो धोखा आपको मिला, जो चीटिंग आपके साथ हुई, तो उस वजह से आप चिड़चिड़े से हो गए थे। अब ऐसा है कि आप अच्छी तरह से बातचीत करने लगे हैं, खुश रहने लगे हैं और सबको प्यार भी दे रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबको खुश रख रहे हैं। और अभी आप अपने पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, अपने काम को अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, सबसे ज़्यादा ध्यान अभी आपका अपने पैसों पर है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो नए इंसान को चाहते थे अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए। तो ऐसा है कि नया पर्सन आता हुआ दिखाई देता है आपकी लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने पर्सन, जो एक्स हैं आपके, उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा है कि वो भी आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जिसको जो चाहिए वो मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। कोई अच्छी जॉब चाहता था, कोई चाहता था कि जो परिवार में जो भी परेशानियाँ वगैरह हैं वो दूर हों और सब अच्छे से रहें। तो जो आप चाहते थे वो आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। अभी आपकी समस्या ये है गाइस कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी पास्ट में आपके साथ हुआ उसको आप भूले नहीं हैं और इस वजह से आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा है गाइस कि आप खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ नहीं पाते कि जो भी फैसला आप ले रहे हैं वो सही है या गलत है। एक डर बना रहता है कोई भी फैसला लेने से पहले कि कहीं ये गलत ना हो जाए, क्योंकि जो पास्ट में वही बात है, जो आपने फैसला किया था, जिस इंसान को आप अपनी लाइफ में लाए थे और उस इंसान से जो धोखा आपको मिला, उसके बाद आप ऐसा है कि खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको यही लगता है कि कहीं आप फिर से कोई गलत फैसला ना ले लें। लेकिन यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपको भरोसा करना सीखना होगा। खुद पर विश्वास रखिए, जो भी कर रहे हैं उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। और ऐसा है कि लोगों पर भी आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है जो आपको धोखा देगा, हर कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ गलत करेगा। तो आपको भरोसा करना सीखना होगा। और ऐसा है गाइस कि हर किसी को मौका देकर देखना चाहिए कौन कैसा है, तभी तो पता चल पाता है। तो आप इसलिए हर किसी को अपने पर्सन की ही तरह ना समझें। कोई भी नया व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ता है, कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो उस पर विश्वास करके आपको देखना चाहिए।
क्योंकि हर किसी में 100 बुराइयां हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट मिलेगा। आप में खुद भी बुराइयां हैं, लेकिन अपनी बुराइयां इंसान को दिखाई नहीं देती। तो बात वही है कि ये बुराई हर किसी में है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि अब एक बार भरोसा टूट गया तो बार बार टूटेगा, ऐसा भी नहीं है। वो कोई ना कोई ऐसा इंसान भी दुनिया में है जो आप ही के लिए बना है, जो आपके ही जैसा होगा, और वो आपको मिलेगा भी। लेकिन जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ऐसा कैसे होगा। और ऐसा है गाइस कि आपको हर किसी को मौका देना चाहिए, हर किसी को परखना चाहिए, जानना चाहिए, और फिर उसके बाद फैसला कीजिए कि कौन कैसा है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है, किसका साथ आपको छोड़ना है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी तो ऐसी है कि हर कोई छोड़कर जाता है। कोई देखिए भगवान के पास चला जाता है तो वो भी एक तरह से धोखा ही है। हम तो चाहते हैं कि जो हमसे जुड़े हैं और जुड़े रहें, लेकिन जब उनका बुलावा आता है तो वो चले जाते हैं। और देखिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हाँ दुनिया में तो रहते हैं लेकिन हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो हर रिश्ता ऐसा नहीं है कि आपके मरते दम तक आपका साथ देगा, ऐसा नहीं है। हर कोई छोड़कर जाता है, चाहे वो भगवान के पास चला गया, चाहे वो बीच रास्ते में ही हमें छोड़कर चला गया, हमारा साथ उसने छोड़ दिया, लेकिन दुनिया में वो है। इसलिए सब हर किसी को मौका दीजिए, हर किसी को परख कर देखिए, जो सही लगे उसके साथ जब तक रिश्ता चलता है निभाइए। तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से कोई गलती करने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह रिश्ता चल रहा है हंसी खुशी से चलता रहे। और फिर ऐसा है कि जब वो इंसान आपकी लाइफ से जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा कर जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई लेसन आपको मिलने वाला नहीं है। और हर कोई हमारी लाइफ में आया है तो कोई ना कोई लेसन हमें उनसे मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं सीखते, लोगों से हम सीखते हैं। तो बस यही है, हर किसी में बुराई है, थोड़ा सा सहना भी पड़ता है, लेकिन ज़िंदगी को जीना है तो हर किसी को साथ लेकर चलना भी पड़ता है। और जो आपके लिए जितना करता है आपको भी उनके लिए उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। और किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। जब उम्मीद रखना हम शुरू करते हैं तो दुख वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसीलिए किसी से उम्मीद नहीं रखनी, बस हमसे जो बन पड़ेगा हमें करना है, ये सोच कर चलिए तो कोई भी रिश्ता ऐसा है कि लंबे समय तक चलता है। और जो जब तक आपके साथ रहना चाहता है आप भी उनके साथ रहिए। और अगर वो आपको छोड़ कर जाता है, आपके साथ गलत करके जाता है, तो आप उसको माफ़ भी करना सीखिए। आपको उसे माफ़ करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और उसकी तरफ मुड़कर फिर नहीं देखना। तो फिर आप खुश रह पाएंगे। और आप उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ, तो फिर ऐसा तो कोई भी नहीं है दुनिया में जो किसी के साथ गलत नहीं करता। ऐसे तो बहुत से लोग हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें दुखी करते हैं। तो बस हमको उसी चीज़ को लेकर नहीं बैठना है। जो हमारे साथ उसने अच्छा किया उसको ध्यान में रखना है और उसको माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ये ऐसा है कि अभी खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो डरते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आपका साथ ये वापस से चाहते हैं, आपके साथ ही वापस से रिश्ते में आते हैं, तो इससे इनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है और सोसाइटी क्या कहेगी। और इनको ये भी लगता है कि आपके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ पाना सही नहीं है। अब इनके साथ क्या समस्या है ये तो आपको और उनको ही पता होगा, लेकिन इनके दिमाग में यही चल रहा है कि आपका साथ इनके लिए सही नहीं है। इससे बहुत से लोग हर्ट होंगे, बहुत से लोगों को ये दुखी करेंगे, और बहुत से लोगों के साथ इनके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। ये अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ ऐसा है कि आकर्षित भी हैं, और ये आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको मिस भी करते हैं। लेकिन बात वही है कि हो सकता है सोसाइटी में इनका नाम है, इनका रुतबा है, तो ये इसलिए भी डरते हैं कि इनका नाम ख़राब हो जाएगा अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं। और परिवार में ऐसा है कि इनकी फैमिली वाले शायद आपके लिए तैयार नहीं हैं, तो इनको ये भी लगता है कि अपने परिवार को हर्ट करेंगे, उन लोगों को ये दुखी नहीं देख सकते। इस वजह से ये आपसे खुद को दूर रखते हैं। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि ये किसी और के साथ हैं और उनका साथ ये नहीं छोड़ सकते। हो सकता है फैमिली की मर्ज़ी से उस इंसान से जुड़े हुए हैं या कोई भी वजह है, लेकिन उस इंसान की ज़िम्मेदारी इन्होंने ले रखी है, तो उनका साथ ये नहीं छोड़ सकते, इनको उनका साथ देना होगा, ये भी इनके दिमाग में है। ये इंसान आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, लेकिन वही है कि डर की वजह से आपकी तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई देती है, तो हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ बढ़ें आने वाले टाइम में। क्योंकि जो आप चाहते हैं, आप यही चाहते हैं कि इंसान खुद से आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि छोड़कर तो यही आपको गए हैं, तो आप यही चाहते हैं कि ये खुद आपकी तरफ बढ़ें, आपको इनकी तरफ नहीं बढ़ना है। तो ऐसा ही होगा
आने वाले टाइम में ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई देती है तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, और या फिर ऐसा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन आपके पर्सन, आगे की बात कर रही हूँ कि आपकी तरफ ये बढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा समय इसमें लगेगा क्योंकि अभी तो ये तैयार नहीं है, और आने वाले टाइम में तो यही है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको इनकी तरफ नहीं बढ़ना पड़ेगा। अभी ये इंसान आपसे बचते हुए नज़र आ रहे हैं। जितना भी ऐसा है कि आपको मिस कर रहे हैं, कितना भी आपके लिए इनके दिल में प्यार है, लेकिन वही है कि आपसे दूर भाग रहे हैं क्योंकि इनको यही लगता है कि ये परेशानी में पड़ जाएंगे। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा, पावर, सब कुछ इन्हें मिल गया, जो ये चाहते थे इन्होंने हासिल किया। लेकिन फिर भी ऐसा है कि खुशी नहीं है, अधूरापन सा है। इनको ये लगता है कि इतना सब कुछ मेहनत किया इन्होंने और सब कुछ हासिल भी कर लिया, फिर भी खुशी क्यों नहीं है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो इनको यही लगता है कि लग्जरी लाइफ ये जी लेंगे और इनके पास पैसा होगा, और तो इनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा है कि इन सब को हासिल करने के लिए इन्होंने मेहनत भी तो बहुत की है, और ये सब इन्हें मिला भी है। जो जैसी ज़िंदगी ये चाहते थे वैसी अभी जी रहे हैं। लेकिन बात वही है कि इस इंसान को अब आपकी कमी महसूस होती है। इनको यही लगा था आपके बारे में भी कि आप इनके साथ नहीं रहोगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन ऐसा है कि इनको अब समझ में आ रहा है कि आपका होना भी ज़रूरी है। जो सब कुछ मिल गया, हासिल तो कर लिया, पर आपको खो दिया, अब ये इन्हें लगता है। अभी हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल आपसे दूरी बना ली है, बिल्कुल आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रख रहे। तो इसकी वजह यही है, डर, जिसकी वजह से ये आपसे दूर भाग रहे हैं और बिल्कुल भी अभी आपसे वो जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहते। अभी आपका साथ इनको नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी है। तो अभी चाहे जैसा भी है, इनकी जो भी एनर्जी है, लेकिन आने वाले टाइम में तो यहाँ पर एक्शन दिखाई देता है कि ये इंसान ज़्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि अभी भी ये परेशान हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वही है कि डरते हैं। ये अपना नाम ख़राब नहीं करना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, अपने आसपास के लोगों को। इस वजह से अभी ये आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, ये खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुद से ही आपसे कॉन्टैक्ट ये कर लेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।